हेलो दोस्तों, अब तक आपने टैपिंग के बारे में बेसिक्स सब जान लिया है, समझ लिया है। हमारे पिछले वीडियोस में आपने खूब अच्छे से समझा है टैपिंग को, और अब अगर आपको क्लियर है तो उसमें थोड़ा और आगे आज हम बढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार 3 स्टेप्स उसके रिपीट कर देता हूँ। सो टैपिंग में जो हमने कहा था कि 3 स्टेप्स। स्टेप 1 क्या था? State your problem and accept yourself. Right? Step 1 था। उसके बाद Step 2 और फिर आएगा Step 3। स्टेप 2 क्या था? स्पेंड टाइम विद योर प्रॉब्लम। स्पेंड टाइम विद योर प्रॉब्लम। और थर्ड स्टेप, रिलीज एंड रिलैक्स। तो इन तीनों स्टेप्स पर हमने बहुत ही डीपली बात की थी पिछले वीडियो में, और सभी एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को, एक एक उसके पार्ट को बहुत डीपली अंडरस्टैंड भी किया था। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाकर वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। ठीक है, सो ये 3 स्टेप्स मेजरली आपको टैपिंग में करने हैं। अब अगर और डीप जाना है इसमें तो हमें क्या करना है? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई भी इशू हो जो आपको परेशान कर रहा है, जो माइंड में चल रहा है, जिसके थॉट्स चल रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, फीलिंग्स आपको तंग कर रही हैं बॉडी पर, तो आपको टैपिंग यूज़ करनी है और उस चीज़ से निकलना है। और यूज़ करने के लिए आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप बेटर अवस्था में आते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि हमारा जो आज परेशानी है, जिसकी वजह से आज आप तंग हो रहे हो, वो तो सिर्फ एक टिप है कि समझिए कि यहाँ पर आज जो प्रेजेंट में है वो एक इशू है। कोई भी इशू में भी आपको लग रहा होगा कि मुझे एंजाइटी आ रही है, और बाहर जाता हूँ तो एंजाइटी आ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अभी एंजाइटी का है, किसी को डर आता है तो उसका है। ठीक है, किसी को और कोई परेशानी, कोई डिप्रेस्ड है, तो आज की अवस्था में जो है उससे आपने टैपिंग शुरू की। ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये है वो है, पूरा टाइम स्पेंड किया प्रॉब्लम के साथ, और फिर उस प्रॉब्लम को रिलीज कर दिया, उन थॉट्स को, इश्यूज को, जो भी इमोशंस थे, और रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, ये तो थी प्रेजेंट पे। लेकिन होता क्या है, कई बार आप देखेंगे कि इतना करने के बाद कुछ आराम तो मिला है, लेकिन पूरी तरह चीज़ रिजॉल्व नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ और भी अभी बाकी है मेरे दोस्त, कि ये जो आपने काम किया, ये आप पेड़ के पत्तों पर काम कर रहे हैं। जैसे कि एक पेड़ होता है ना, उसके लीव्स पर अगर आप काम करो, यहाँ पर अगर उसके लीव्स हैं और उन पर अगर आप काम करो, तो क्या आप इस पेड़ को सुखा सकते हो? कभी भी नहीं। अगर इस पेड़ को सुखाना है तो काम हमें रूट्स पर करना होगा। जहां से वो इशू आया है वहां तक आपको पहुंचना होगा। ये हो सकता है कि आप पेड़ से पहुंचे, इसके ब्रांचेस पर चले गए, और फिर वहां से ब्रांचेस के थ्रू ट्रंक पे, और फिर आप पहुंचे रूट पर। ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, सो आप चाहे जो भी रूट लें, लेकिन आपको रूट्स पर काम करना होगा। अगर अपनी प्रॉब्लम की जड़ को सुखाना है, अगर अपने इशू को जड़ से रिजॉल्व करना है, तो उसके रूट्स पर काम करना होगा। समझ में आई बात? है ना इंपॉर्टेंट चीज? क्योंकि आप अब तक सिर्फ पत्तों पर काम कर रहे हो। आपको अगर चीज को जड़ से हटाना है ताकि ये प्रॉब्लम जिंदगी भर सताए ही ना,
तो आपको यहां काम करना होगा रूट्स पर। ठीक है, सो ये था प्रेजेंट का इशू। सो जब आप प्रेजेंट के इशू पर टैप कर रहे हो, ठीक है, 2-3 बार उस पर कर लीजिए और फिर घूम कर आइए। एंड व्हेन यू रीच ऑन सेकेंड स्टेप, जब आप सेकेंड स्टेप पर हो, आप होंगे टैप कर रहे होगे कि स्पेंडिंग टाइम विद योर प्रॉब्लम, ये किया ये किया ये किया, तो बीच में जरा रुक जाइए। कीप टैपिंग ऑन वन पॉइंट। एक पॉइंट पर आप टैप करते जा रहे हैं, आप उस पॉइंट पर रुकिए थोड़ी देर और यहां पर जरा रुक कर देखें कि ये कौन से थॉट्स चल रहे हैं, कैसे इमोशंस हैं। क्या मैं डरा हुआ हूं, क्या मैं दुखी हूं, क्या मैं गिल्टी फील कर रहा हूं, क्या मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, गुस्से में हूं, कौन सा इमोशन है ये जिससे कि ये फीलिंग्स जो खराब वाली आ रही हैं मेरे चेस्ट पर, सर पे या कहीं पर भी, वो आ रही हैं। और फिर देखिए कि ये फीलिंग्स, ये इमोशंस सबसे पहली बार कहां पर आए थे, कब आए थे, क्या हुआ था उस वक्त। जरा याद करो, पीछे जाओ और पीछे जाओ और याद करो कि ये कब आए थे पिछली बार, या सबसे पहली बार कब आए थे ये। समझ रहे हो? गो बैक, ट्रेस इट कि यस, ये जब मैं 10 साल का था या 15 साल का था, उस वक्त ये पहली बार मैंने इस इमोशन को सहा था या जिया था। मुझे जो याद है वो इंसिडेंट था। ठीक है, सपोज आप प्रेजेंट से में भी पहुंच गए कि आप जब 15 साल के थे, एक इंसिडेंट आपको याद आया कि वहां पर ऐसा कुछ हुआ था, तब मुझे ये इमोशन आए थे। ठीक है, वो पकड़ लिया आपने। और देखो कि क्या कोई और रिलेटेड इंसिडेंट भी है जिस टाइम पर सिमिलर काइंड ऑफ इमोशंस आए हों, आपको सिमिलर फीलिंग्स आई हों, कुछ ऐसा ही आपको लगा हो। आप पाएंगे कि कुछ और भी हो सकता है। मे बी आप और पीछे गए जब आप 7 साल के थे। इस तरह से आप देखोगे कि कई इवेंट्स भी हो सकते हैं जो आज की सिचुएशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हो सकता है शुरुआत आपकी 7 साल में हुई हो या और पीछे हुई हो। तो आपको वो लिंक निकालना है कि कौन सा इमोशन, कौन सा वो फीलिंग है जो इससे जुड़ी हुई है, कौन से टाइम में जो ये इवेंट था वो यहां तक लेकर आया है मुझे। समझ में आ रही है बात कि हमें अपने रूट को पकड़ना है। अभी पत्तों से स्टार्ट किया था, फिर मैं यहां आया, यहां पहुंचकर मैं और पीछे गया और फिर मैं रूट पर पहुंचा। तो आपको भी अपने लिंक्ड इवेंट्स को निकालना है कि यस, ये जो मुझे सैडनेस की फीलिंग आती है ये आज तो आ रही है, लेकिन उससे पहले मुझे वो इवेंट हुआ तब भी मुझे ऐसा ही लगा था। और जब मैं 8 साल का था, 7 साल का था, 5 साल का था, उस वक्त ऐसा कुछ हुआ था, तब भी मुझे ऐसी ही फीलिंग आई थी। इस तरह से आप अपने रिलेटेड इवेंट्स को पकड़ेंगे और उन सब पर भी टैपिंग करेंगे। फिर यही प्रोसेस फॉलो करना है। जब आपने पकड़ लिया कि ये सारा है, ये मेरे इवेंट्स हैं, तो करंट पे तो आप कर ही रहे थे, उसे कंप्लीट कीजिए और फिर एक एक करके उन पुराने इवेंट्स को भी निकालिए और उन पर टैप कीजिए। स्टेट कीजिए अपनी प्रॉब्लम, फिर से स्पेंड टाइम कीजिए उस प्रॉब्लम के साथ और फिर रिलीज एंड रिलैक्स। समझ में आई बात कि हमें कैसे आज वाली चीज से पीछे पहुंचना है। क्योंकि जब आप आज वाले इमोशंस को जी रहे होंगे ना, उस वक्त जब स्पेंड कर रहे होंगे अपना टाइम उनके साथ, आप बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे कि अच्छा, ये वाली फीलिंग तो यार, ये वाला इमोशन तो उस टाइम भी आया था, मुझे ऐसा बुरा उस वक्त भी लगा था और तब भी मेरे साथ कुछ जैसे चेस्ट पर भारीपन आया था या गले में कुछ हुआ था, कुछ ऐसा ही हुआ था।
अरे हाँ उस टाइम ही नहीं, उससे पहले भी जब ऐसा हुआ था तो भी ये हुआ, तो आपको फटाफट वो लिंक्स मिलने लगेंगे, बस थोड़ा सा वक्त बिताने की देर है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आज पर काम करते रहे तो रूट कॉज छूट जाएगा। तो यू हैव टू वर्क ऑन डीप थिंग्स, डीपर थिंग्स, ताकि प्रॉब्लम्स वहां से निकल सकें, वहां के इमोशंस भी फ्री हो सकें, आपके अंदर से निकल जाएं, मूव हो जाएं, ताकि न्यू इमोशंस फ्लो करने लगे वहां पर। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, आप एक काम और करेंगे कि एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ इवेंट्स, जो भी आपकी लाइफ में आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट इन द सेंस जिनने भी आपको इमोशनली या तो चार्ज अप कर दिया हो, जो खराब वे में, कि ये हैं मेरे जो परेशान करने वाले कुछ इवेंट्स हैं जो लाइफ के, चाहे वो हो किसी ने बुली किया हो स्कूल टाइम में, या कोई ऐसा कि किसी से मैं ज़्यादा ही परेशान था, मेरा एक बॉस था पीछे वाले काम में जब मैं था, तो उसने मुझे बहुत तंग किया था, वो आज भी अगर उसका चेहरा याद करता हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो ऐसा कुछ, ठीक है। कोई और छोटी बात भी हो सकती है कि किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन आज आप जब उसको पलट कर देखते हैं तो आज भी वो फीलिंग आ जाती है। तो आपको वो लिस्ट बनानी है। मे भी हो सकता है आपके पास 20 आइटम पड़े हों, 30 पड़े हों, जितना भी आपके पास ये खराब इवेंट्स की लिस्ट है उसको पहले लिख डालिए, और फिर एक एक को पकड़कर 2-2 दिन लगाइए उन पर, और 5-6 बार उस पर टैप करके उन इमोशंस को निकलने दीजिए, निकाल फेंकिए उन्हें बाहर, ताकि जगह क्रिएट हो, ताकि अंदर से सफाई हो जाए, एंड एक ऐसा इंसान निकल कर बाहर आए, जैसे आप होते हैं ना कि कई दिन बाद नहाए हो और फिर एकदम से मज़ा आ जाता है, रिफ्रेश्ड फील करते हैं, वो वाला इंसान फिर निकलेगा जब आप इन खराब इवेंट्स की सूची को क्लियर कर लेंगे टैपिंग करके। सो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ज़रा ध्यान देना होगा इस पर, क्योंकि ये जो लिस्ट है, ये जो इवेंट्स की लिस्ट है, ये आपको अंदर अंदर खराब कर रही है। ठीक है, सो आपको इस लिस्ट को, इस इमोशन को, जो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, उनको फ्लो कराना है, उनको निकालना है, ताकि न्यू इमोशंस, अच्छे इमोशंस उनकी जगह ले सके। ठीक है, समझ में आया टैपिंग में कि हमें डीप में कैसे जाना है। ठीक है, थैंक यू।